हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने स्टेट का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। तो यदि आप मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप गूगल क्रोम में जाके राइट साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट दे रखे हुए हैं, उसमें जाके क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद देखिएगा, मैं जाऊंगा गूगल क्रोम पे। किसमें? मैं जाऊंगा गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद हमें देखिएगा गूगल क्रोम में क्लिक करना है और गूगल क्रोम में सर्च करना है India.gov.in। ठीक है, India.gov.in, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, इसमें हमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में दे रखा हुआ है सर्च कीवर्ड फ्रेज। ठीक है, तो इसमें हमें बर्थ सर्टिफिकेट जैसे बनाना है, तो हम सर्च करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट, अब जैसे मान लीजिए हमको बिहार स्टेट का बनाना है, यूपी स्टेट का बनाना है या झारखंड का बनाना है, तो उसको भी साइड में लिख देंगे। तो हमें मान लीजिए बिहार स्टेट का बनाना है, तो बिहार BIHAR। ठीक है, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखिएगा कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें देखिए दे रखा हुआ है अप्लाई फॉर बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड एश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट बिहार, इसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस खुला, इसमें लिखा हुआ है अप्लाई फॉर बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड एश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट बिहार, इसमें हमें क्लिक करना है। अब इसमें बोला है यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, प्लीज नोट दैट नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल वेबसाइट कंटेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसीज। तो हमें ओके में क्लिक करना है। ओके में क्लिक करने के बाद देखिए ये दे रखा हुआ है सर्विस डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन फॉर्म, अप्लाई फॉर सर्विस। तो थोड़ा सा देख लेते हैं सर्विस डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो ये आपका ऑनलाइन अप्लाई करने के 6 दिन बाद आपके पोस्ट ऑफिस में या आपके एड्रेस में डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। तो देखिएगा ये एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, इसमें हमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुला। देखिए, तो मैं फिल करके तो नहीं बताऊंगा आपको, ऐसे बता दे रहा हूं। इसमें देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है हिंदी या इंग्लिश, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेलेक्ट सेकेंडरी लैंग्वेज, अर्थात दूसरी लैंग्वेज के लिए बोल रहा है, तो सिलेक्ट में क्लिक करेंगे। इसमें हिंदी, इंग्लिश या नन। ठीक है, इसके बाद दे रखा हुआ है बच्चे की सूचना, इंफॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें 2 टाइप की सर्विस है। अगर जन्म से 30 दिनों से अधिक एवं 1 वर्ष के अंदर, इसका मतलब यह है कि अगर बच्चे का जन्म, बच्चा 30 दिन का हो गया या फिर 1 वर्ष के अंदर है, तो इसमें हमें क्लिक करना है। या फिर दूसरा दे रखा है मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, इसका मतलब है जन्म की तिथि से 1 वर्ष से अधिक, तो 1 साल से ज्यादा जिसकी एज है उसमें हमें इसमें क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद 2 में से 1 में क्लिक करने के बाद जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसमें देखिए दे रखा हुआ है जन्म की तारीख, तो हमें डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। इसके बाद देखिए लिंग दे रखा है, मेल है, फीमेल है या फिर क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर है। ठीक है, ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद एज और डेज,
तो डेट ऑफ बर्थ जो आप फिल करेंगे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 10/1/2000 है, ठीक है, तो उसका जैसे 2023 चल रहा है तो 23 साल और कुछ दिन का हो गया, तो एज में क्या कहते हैं ईयर लिख देंगे और डेज में दिन लिख देंगे। इसके बाद फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे किसी का नाम केवल राजू है, ठीक है, तो हमें उसका नेम लास्ट में लिखना, लास्ट नेम में राजू लिखना, ठीक। इसके बाद बोल रहा है कि अगर शिशु का आप अप्लाई कर रहे हैं तो शिशु का नाम अगर कोई हो, अगर नामकरण नहीं किया गया हो तो खाली छोड़ दें। अगर बच्चे का नाम कुछ ना कुछ रख दिया गया हो तो उसमें आप इसमें पहला नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम में फिल कर सकते हैं या फिर आप ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद EID नंबर, अगर आधार कार्ड बच्चे का बना है या बड़े का अप्लाई कर रहे हैं तो EID नंबर अर्थात इनरोलमेंट नंबर लिख देंगे या फिर आधार नंबर लिख देंगे। इसके बाद क्या है प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म स्थान, जन्म स्थान में हमें फिल करना है। इन इंडिया, अगर भारत का है, भारत में है तो इन इंडिया में क्लिक करेंगे। अगर आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर है तो आउटसाइड इंडिया में एक में क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद जन्म स्थान, तो प्लेस ऑफ बर्थ जहां जन्म हुआ हो, घर में हुआ है या फिर अदर अन्य में हुआ, जैसे हॉस्पिटल में तो अन्य में क्लिक करेंगे या फिर घर में क्लिक करेंगे, ठीक। इसके बाद दे रखा हुआ है बिल्डिंग्स नंबर एंड नेम, बिल्डिंग नंबर लिखना है, जैसे बिल्डिंग्स का कोई नेम है तो वो लिख देना है, हाउस नंबर लिखना है। इसके बाद स्ट्रीट लेन नंबर, ठीक है, तो ये स्ट्रीट या लेन नंबर में विलेज का नेम लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए वहाँ इंग्लिश से फिल करना है, यहाँ हिंदी से वैसा दिया दे रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद राज्य, स्टेट में आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप चंडीगढ़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट, तो चंडीगढ़ सिलेक्ट करना है, दिल्ली के लिए दिल्ली, बिहार के लिए बिहार, ठीक है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद जिला, जिला सिलेक्ट करना है, जिला के बाद उप प्रखंड सिलेक्ट करना है, पोस्ट ऑफिस फिल करना है, इसके बाद विलेज का नेम फिल करना है, इसके बाद लोकेलिटी, डाकघर, पोस्ट ऑफिस के लिए फिल करना है, गांव या शहर, तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम का नाम लिखना है या फिर शहरी में है तो शहर का नाम लिखना। इसके बाद क्या है स्थानीय निकाय का प्रकार, ग्राम पंचायत में विलेज में रह रहा है तो विलेज में सिलेक्ट करना है, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम, इसमें 4 में जिसमें रह रहा हो उसमें सिलेक्ट करना है। पिन कोड, पिन कोड यहाँ पे अपने विलेज का या सिटी का वो करना है, तो अगर विलेज का में कोई प्रॉपर रह रहा तो विलेज में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अब ये 4 बॉक्स दे रखे हैं तो जिसमें सिलेक्ट किया, जैसे ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत का नाम जो है वो सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद है अगर आउटसाइड इंडिया में रह रहा तो एड्रेस आउटसाइड इंडिया फिल कर देंगे। इसके बाद है दस्तावेज चयन सूची, तो ये आपका जहां ऑनलाइन होगा वहां एक्सेप्ट रिजेक्ट का वो सब कुछ आएगा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेने का। इसके बाद पिता की सूचना, तो फादर की इंफॉर्मेशन दे देनी है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। फादर का आधार नंबर दे देना है। ईमेल आईडी में आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं फादर का, या फिर मोबाइल नंबर फादर का दे देंगे। इसके बाद है मदर्स इंफॉर्मेशन, माता की सूचना, तो माता के बारे में बताना है, उनका नेम बताना है और इसके बाद आधार नंबर बताना है, ईमेल आईडी दे देनी है कोई भी और मोबाइल नंबर माता का लिख देना है, ठीक है। इसके बाद है एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो माता पिता कहाँ थे, भारत में थे, इंडिया में थे या फिर इंडिया से आउटसाइड में थे, तो उसका एड्रेस फिल करना है, ठीक है। इसके बाद वही चीज़ है, सेम सेम है। और इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट में दे रखा हुआ है माता पिता का परमानेंट एड्रेस, तो माता पिता परमानेंट जहां रह रहे हों, इन इंडिया में रह रहे हैं या आउटसाइड इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। अगर ऊपर जो पता सेम है तो यहाँ अगर क्लिक कर देंगे तो पूरा सेम सेम फिल होके आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है सूचना दाता, जो इंफॉर्मेशन अर्थात जो सूचना दे रहा है उसका एड्रेस यहाँ फिल करना है। जैसे कैफे से आपको कराते हैं तो कैफे वाले का एड्रेस वो किया जाएगा, ठीक है। तो जो सूचना दे रहा है इन्फॉर्मेंट्स नेम और इन्फॉर्मेंट्स एड्रेस, सूचक का नाम और सूचक का पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये चीज़, ठीक है। इसके बाद माँ का निवास शहर या गांव, तो माँ अगर सिटी में रह रही
या माँ विलेज की है तो उसके गांव का नाम लिखना है यहाँ पे, राज्य, जिला और ब्लॉक, ठीक है। और ये माता के निवास का शहर या ग्राम, यहाँ सिटी। इसके बाद क्या है, पिता और माता की सूचना। अब देखिए परिवार का धर्म, जैसे हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ठीक है, तो ये चीज़ों में सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद पिता के शिक्षा का स्तर, पिता कितना पढ़े हुए हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करना, अशिक्षित हैं या प्राथमिक से कम, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है अगर व्यवसाय नहीं है तो शून्य लिखें, अगर पिता कोई व्यवसाय नहीं करते हैं तो वहाँ यहाँ आप 0 सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्पेसिफाई करना, उल्लेख करना है, ठीक है। माता के शिक्षा का स्तर, माता का शिक्षा का स्तर लिखना है, यहाँ माता का व्यवसाय लिखना, ठीक है। इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में देख लीजिएगा, इसमें दे रखा है एज ऑफ मदर इन कंप्लीटेड ईयर्स एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मैरिज, माँ की उम्र पूरे साल में पहली शादी के समय, तो माँ की जब शादी हुई थी तब उसकी उम्र कितनी थी और प्रसव के समय माता की उम्र कितनी थी, ये लिखना है। इसके बाद है कि इस शिशु सहित माता द्वारा जनित जन्मों की जीवित संख्या, अर्थात इस शिशु को लगा के अगर शिशु का है और कितने भाई बहन उनको टोटल लिखना है, ठीक है। प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार, परिचर्या क्या थी, चिकित्सक के थ्रू या परंपरागत या संबंधी या प्रशिक्षित दाई, इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। प्रसव की विधि कैसी थी, नेचुरल, ये सब चीज़ें, ठीक। इसके बाद अगर बच्चे का ऑनलाइन कर रहे हैं तो जन्म के समय शिशु का वजन कुछ भी लिख सकते हैं, 2-2.5 किलो ऐसे करके, ठीक। अब इसके बाद है गेस्टेशन पीरियड, ठीक है, वीक्स में लिखना है। इसके बाद एक ये देखिए स्वयं शपथ पत्र दे रखा हुआ है, सेल्फ डिक्लेरेशन, तो इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन में यहाँ पे लिखना होता है जैसे कि मैं शपथ लेता हूँ कि उपरोक्त सूचनाएं मेरे द्वारा सत्य व सही है, अगर कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। यहाँ आप आई एग्री में सेलेक्ट करेंगे, आई एग्री में सेलेक्ट करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट करने के बाद आपको फॉर्म को प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बाद आपको अपने ब्लॉक में फॉर्म को जमा करना होगा, ब्लॉक में फॉर्म को जमा करने के 6 दिन बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन के घर में आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।